Hello students, myself Dr. Babita Chaudhary, lecturer costume designing, dressmaking in Government Women's Polytechnic College, Gandhinagar, Jaipur. Students, मैं आप लोगों को CD 208 की यूनिट 7 की मेंडिंग टेक्निक के बारे में पहले से ही इसकी सीरीज चल रही है, उसके बारे में आगे बताऊंगी। मेंडिंग टेक्निक तो अब तक आप लोग समझ ही चुके होंगे कि बेसिकली मेंडिंग क्या चीज़ होती है। गारमेंट की मरम्मत, उसी सीरीज में आगे मैं आज आपको बताऊंगी रेनोवेशन। रेनोवेशन का मतलब होता है कि हम देखते हैं कि रफू और पैबंद अभी तक हमने इस सीरीज में किया, डार्निंग एंड पैचवर्क किया, लेकिन उससे हम गारमेंट को पहनने योग्य तो बना सकते हैं परंतु नया नहीं कर सकते। यदि गारमेंट नया है और किसी रीज़न से वो फट गया है, जल गया है, तो उसे कैसे हम चेंज करके यूज़फुल बना सकते हैं। सपोज़ जैसे हमारी शर्ट है, शर्ट की स्लीव फट गई है तो उसको हम हाफ स्लीव का बना सकते हैं। कॉलर की अगर राइट साइड ठीक है और उसकी रॉन्ग साइड जो टर्निंग में आती है वो अगर फट गई है तो उसको टर्न करके जो राइट साइड फैब्रिक लगा हुआ है उसको हम जो टर्निंग वाली साइड है उस तरफ लगा करके उसको नया कर सकते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, बच्चों के कपड़ों में लेस, फ्रिल, फीता, पैच या टक्स लगाकर हम ठीक कर सकते हैं। सपोज जहाँ से भी फट गया है वो कपड़ा, वहाँ हम डिफरेंट टाइप की लेसेस हमें मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनके थ्रू हम उसको फिनिश्ड कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि लेडीज़ ब्लाउज यदि बैक साइड से फट गए हैं तो बैक साइड में उसी कलर का या कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लगाकर उस पर टक्स या एम्ब्रॉयडरी स्टिच यूज़ करके उसको हम पहनने योग्य बना सकते हैं। इस प्रकार रेनोवेशन का मतलब होता है कि अगर कोई फैब्रिक कहीं से फट गया है और उसको हम वापस रीयूज़ के लिए, और वो इतना ज़्यादा फट गया है कि उसको हम डार्निंग या पैचिंग के थ्रू चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम उसके अंदर रेनोवेट कर सकते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हम जब भी कपड़े खरीदने जाते हैं, जब हम अपने गारमेंट्स को बहुत स्पेशली केयर के साथ रखते हैं, लेकिन जब वो कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम अपनी वार्डरोब से उनको हटा देते हैं, लेकिन कई बार हमें ये पता नहीं होता कि वही पुराने कपड़े हमारे कितने यूज़ में आ सकते हैं। सपोज़ हम देखते हैं कि वो गारमेंट है हमारे छोटा हो गया है, टाइट हो गया है, तो हम सोचते हैं इसको हटा दिया जाए, हालांकि वो हमारी फेवरेट ड्रेस होती है, लेकिन उसी में से कुछ चेंजेस करके उसमें से छोटी ड्रेस बना के या दूसरी तरह की कोई रेनोवेशन करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये रीमॉडलिंग का तरीका होता है, लेकिन रीमॉडलिंग आपकी रेनोवेशन का ही प्रोसेस होता है। रेनोवेशन में बेसिकली हम लोग उसकी जो पार्ट फट गया है या घिस गया है उसको हम चेंज कर लेते हैं, और उसी रेनोवेशन के थ्रू हम उसमें उस बड़े गारमेंट से हम छोटा गारमेंट बना सकते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हम अपनी ड्रेस तैयार करते हैं तो वो ड्रेस इंटरेस्टिंग बन जाती है, तो इसलिए हम उस कपड़े को फेंकने की बजाय हमें उसको प्रॉपर केयर के साथ रखना चाहिए, जो कपड़े को एक रिफ्रेशिंग लुक देती है और पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आती है। तो अब आप एक बार ये देखिए कि हम किस किस तरीके से उसको हम नया बना सकते हैं। सपोज़ हम ये देखते हैं कि हमारी कोई टी शर्ट है, पुरानी सिंपल टी शर्ट है, उसको हम पहन कर बोर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं, जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं कि हम लोगों ने बड़े गारमेंट्स से या टी शर्ट से या किस तरीके से उनको चेंजेस करके छोटे गारमेंट्स बनाए हुए हैं। उसी तरीके से हमारी जो सिंपल टी शर्ट है उसको हम
एक नया लुक दे सकते हैं। उस पे अगर कोई कट लग गया है तो वहाँ हम नया लोगो लगा सकते हैं, या फिर फ्लावर वाला लोगो लगा सकते हैं, या इस तरह का कोई फैब्रिक लगा सकते हैं। ये आपकी टी शर्ट को बिल्कुल न्यू लुक देगा और उसको आपको पहन के स्मार्टनेस भी बढ़ेगी। इसी तरह हम देखते हैं कि जो शॉर्ट्स होते हैं हमारे, उसमें हम बेबीज गारमेंट्स के जो शॉर्ट्स होते हैं उनमें नीचे की तरफ लेसेस लगा सकते हैं। इससे शॉर्ट्स को एक नया लुक मिलेगा और वो पहनने पर और भी अट्रैक्टिव लगेंगे। इस प्रकार हमें शॉर्ट्स को या पैंट्स को फेंकने की बजाय कुछ नई ट्रिक आजमानी चाहिए, जिससे कि हमारा गारमेंट और पैसे दोनों ही हम सेव कर सकते हैं। आप इन पिक्चर्स में देखेंगे टी शर्ट से स्कर्ट बनाई हुई है, टॉपर बनाया हुआ है, तो आप अपनी टी शर्ट से स्कर्ट भी बना सकते हैं और ये दिखने और पहनने में भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा। इस प्रकार जिसको पहनते पहनते आप बोर हो चुके हैं और आपके पास उसे स्कर्ट बनाने का भी आइडिया है, तो इससे सुंदर चीज़ आपको कोई नहीं लगेगी कि अगर आप उन्हीं फैब्रिक्स से, उन्हीं गारमेंट्स से चेंजेस कर करके आप अपनी ड्रेसेस बनाते हैं या कुछ यूज़फुल आइटम्स बना सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि फैब्रिक का कलर भी फेड हो जाता है, तो भी हम उस फैब्रिक को या गारमेंट को फेंक देते हैं। तो उसमें हम डाई और ब्लीच का भी ऑप्शन दे सकते हैं। हम डाई और ब्लीच करवा के हमारे दूसरे डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके भी हम उस गारमेंट को यूज़ कर सकते हैं। पुरानी पैंट्स हैं उनके शॉर्ट्स बना सकते हैं, या हमारे शर्ट्स वगैरह उनके कॉलर्स फट गए तो उन कॉलर्स को हम चेंज करके, हम कॉलर्स ना लगा के नेक में जो चेंजेस होते हैं शेप में, वो करके भी उसको हम दूसरे गारमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज आपकी जैसे लेगिंग है या लोअर गारमेंट में हम देखें कि हमारे कोई चूड़ीदार है या अपर गारमेंट में क्रॉप टॉप है, तो इस तरह से क्रॉप टॉप मीन्स कि हम उस चूड़ीदार से या लेगिंग से हम अपना क्रॉप टॉप भी बना सकते हैं। और इस प्रकार से हम पुराने लेगिंग्स को या गारमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें लेगिंग के क्रॉच को हम राउंडनेस में काट सकते हैं, वो आपकी नेक का यूज़ करेगा, उसकी लेंथ आपकी स्लीव्स में काम में आएंगी। इस प्रकार आपका क्रॉप टॉप रेडी हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा रेनोवेशन का वर्क होता है गारमेंट्स के अंदर जो कोई कहीं से फट गया है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है कि हम उसको दूसरी टेक्निक से नहीं क्लियर कर सकते, उसको हम दूसरा फैब्रिक लेकर के या चेंजेस करके हम उसको कंप्लीट गारमेंट बना सकते हैं, जिसको कि हम यूज़ में ले सकते हैं। इस प्रकार बच्चों रेनोवेशन वर्क कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।